सबसे पहले तो झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा कोर कमेटी की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। चूँकि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा कोर कमेटी की यह बैठक है और हमारे संगठन का ये सर्वोच्च कमेटी है। हम लोगों की आज का जो बैठक है वो तत्कालिक मुद्दा आप देखेंगे कि 27% आरक्षण के सवाल पर राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इसको पास किया गया है। हम लोगों ने बैस मोर्चा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को, यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेतागण भी हैं जिन्होंने भी 27% आरक्षण के सवाल पर चाहे विधानसभा हो चाहे अपनी पार्टी में हो, कभी भी अगर आवाज़ उठाया है, अपनी बात को रखा है, तो हम लोग बैस मोर्चा की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने हमारे आंदोलन को बात रखा, मान रखा और इस राज्य में रहने वाले 54% आबादी को आप लाभ देने के बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। अब हम लोग चाहेंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है, तो हम लोगों का मानना है कि 27% आरक्षण विधानसभा में भी विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित किया जाए। तो झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की ओर से 20 और 21 सितंबर को 2 दिनों तक माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, कांग्रेस के मंत्रीगण, आरजेडी के मंत्री और विपक्ष के नेतागण, माननीय बाबूलाल मरांडी हो चाहे माननीय सुदेश महतो हो, हम लोग उनको भी एक अपनी ओर से शुभकामना पत्र भी सौंपेंगे, धन्यवाद पत्र भी सौंपेंगे और आग्रह करेंगे कि राज्य में जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस मामले को पारित किया जाए, ताकि कहीं पर भी देरी होने से ये पेच में ना फंस जाए। ये हम लोगों का कोर कमेटी का आज निर्णय है। हम लोग मानते हैं कि चूंकि ये हमारी लड़ाई का जीत है, बैस मोर्चा 15 वर्षों से इस मुद्दे पर लगातार सरकार से लड़ती रही है, संघर्ष करती रही है। ज्ञापन और धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोग मांग करते रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए और ओबीसी के लिए काफ़ी खुशी और एक कह लीजिए कि लाभ देने का मामला है। तो हमारे समाज में इसका हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। आज का बैठक का मकसद यही है। एक बड़ा प्रश्न उठता है, अभी तो यहाँ से कैबिनेट से सिफारिश किया गया है जी, लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है जी। इसमें केंद्र की तरफ से भी पेच आ सकता है, तो इसको लेकर आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं अभी फिलहाल की अभी की परिस्थिति में? दरअसल आप देखें तो देश की आज़ादी भी 1947 में मिल गई थी, लेकिन देश को पूर्ण रूप से, संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण स्वतंत्रता मिली। तो कुछ तो इंतजार करना पड़ा। उसी तरीके से अलग राज्य की लड़ाई के दरमियान 1995 में एक पड़ाव आया था, जब झारखंड स्वशासी परिषद का गठन किया गया था, जिसको जैक कहते हैं, और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अलग राज्य का गठन किया। तो हम लोग मानते हैं कि आज जो कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसको पारित किया है, तो अब तो इनकी जवाबदेही बनती है, और जिन दलों ने भी कभी भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का आवाज बुलंद किया है, अब उनकी भी जवाबदेही बनती है कि इसको पारित कराएं। रह गया कानूनी दांव पेच का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने साधन हैं,
अपने अधिवक्ता हैं, अपने पूरे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास सिस्टम है, तब उनकी जवाबदेही बनती है कि उससे भी वो पूरा करने के लिए वो लड़े। और हमको लगता है कि इसको राज्य सरकार पूरा करेगी। 27% आरक्षण की मांग बहुत पुरानी रही है और संघर्ष लंबा रहा है जी। अभी भी क्या आपको ऐसा लगता है कौन लोग इसके खिलाफ आ सकते हैं? अभी भी इसके विपक्ष में कौन है? नहीं, देखिए, चूंकि 27% आरक्षण का जहां तक कानूनी रूप है, तो आप देखेंगे कि ये पूरे देश स्तर पर 27% पिछड़ों को लागू है। विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में तो 27% से अधिक भी है। हम जिस राज्य से अलग बने, झारखंड, बिहार में 33.5% ओबीसी को वहां पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार का अपना अगर कलेजा मजबूत होगा, हिम्मत कर लेंगे, कानूनी पक्ष मजबूत होगा और विपक्ष उनके पक्ष में साथ में खड़ा हो जाएगी, तो कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी को इस मामले में विरोधी और विरोध करने वाला नहीं मानते हैं। सभी लोगों का समर्थन हम लोग को हासिल है। झारखंड में सत्ता में जो पार्टियां, जिस पार्टी और जिस गठबंधन की सरकार है और केंद्र में जिस गठबंधन की सरकार है, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, दोनों विरोधी धुर के हैं। तो क्या इतना आसान होगा उस केंद्र में बैठी सरकार को समझाना? दरअसल राज्य सरकार ने तो कैबिनेट में पारित किया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुला के विधानसभा में भी इसको पारित किया जाए। विधानसभा में सरकार के पास बहुमत है। और बता दीजिए, तो जो केंद्र में सरकार है, उनकी यहाँ पर 12 सांसद हैं और 28 विधायक हैं। तो विपक्ष के लोगों का भी तो 27% देने का समर्थन रहा है। अगर वो नहीं दिलवा पाते हैं केंद्र सरकार से, तो झारखंड की जनता तो यही मानेगी कि आप केवल जनता को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए इन मुद्दों को उठाते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, सभी का साथ मिलेगा। हम लोगों को उम्मीद है कि ये पारित हो जाना चाहिए। रह गई बात, 15 वर्षों तक जब हम लोगों ने लड़कर सरकार से कैबिनेट में पारित कराया है, तो और लड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। अगर केंद्र में भी, दिल्ली में भी जाके लड़ना पड़े, तो हम लोग जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम विपक्ष के नेताओं के पास, सांसदों के पास भी जाके पत्र सौंपेंगे, आग्रह करेंगे। अगर उनसे लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े उनके खिलाफ, तो वो भी करेंगे। लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले, इससे बैस मोर्चा कभी दिगेगी नहीं, कभी पीछे नहीं हटेगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब तक ये माना जाए कि ये जो फैसला हुआ कैबिनेट का, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है और एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने कैबिनेट में इसको पारित किया। अब तो इनकी जवाबदेही बन गई, अब ये पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर पीछे हटेंगे तो स्वाभाविक तौर पर 54% जो ओबीसी की आबादी है, इनको फिर अगले चुनाव में, लोकतंत्र है ना इस राज्य में, इस देश में लोकतंत्र है। आप अपने जुबान से अपने कदम बढ़ाकर पीछे हटेंगे तो हम लोग उस बात को भी तो समाज के बीच ले जाएंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं है, वो निश्चित तौर पर अब अपना कदम को आगे बढ़ा चुके हैं, तो आगे ही बढ़ाएंगे। महेश्वर साहू, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा। अब जो है TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।